बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त इस स्पेशल में रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो काफ़ी सारी रेसिपियाँ हमने बनाई हैं, लेकिन आज हम यूनिक तरीके से ज़र्दा बनाएंगे। बिल्कुल देगी स्टाइल में आपको ये ज़र्दा बना के बताऊंगी कि किस तरह से आप इस ज़र्दे को तैयार कर सकते हैं। टेस्टफुल होगा, मज़े का होगा, चावल आपके टूटेंगे नहीं, इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। तो मैंने चावल लिया है और इन्हें साफ कर लिया है। अभी मैं इन्हें पानी में भिगो के रख दूंगी। तो आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कायनात चावल लिए हैं। तो ये वजन में आधा किलो है। 10 से 15 मिनट के लिए हम चावलों को भिगो के रखेंगे। चावल बॉईल करने के लिए एक देचकी लेंगे और इसमें हमने ढेर सारा खुला पानी डालिए, जिसमें हम चावल आराम से बॉईल कर लें। तो जब भी ज़र्दा बनाना तो जो छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, आपने खुले पानी में चावलों को बॉईल करना है। तो पानी को बॉईल आने तक इंतजार करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं, तो साथ ही हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे कटी हुई नारियल, बारीक बारीक कट कर ली है। नारियल सबसे पहले इसलिए शामिल कर रहे हैं कि नारियल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। नहीं, अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को भिगो के रखा है 15 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छे से धो लिए हैं। तो सारे चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इन्हें 80% तक बॉईल कर लेंगे। टोटली तौर पे चावल आपने बॉईल नहीं करने हैं, क्योंकि हमने बाद में इन्हें दम पे भी लगाना है। मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे और वक्फे से चम्मच चलाएंगे, ताकि अच्छे से हमारे चावल जो है ना वो गल के तैयार हो जाएं। टेस्ट के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी नमक। मिक्स कर लेंगे और ऊपर से कवर करेंगे। तो ज़र्दे के लिए यहाँ पर मैंने 3 कलर लिए हैं। एक रेड लिया है, ऑरेंज लिया और ग्रीन लिया है। ये तीनों कलर 1 टीस्पून के करीब मैंने पानी डाला है और 2 से 3 चुटकी के करीब मैंने ज़र्दा कलर डाल के तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ ऑरेंज कलर जो एक ज़र्दे का कलर होता है उसके साथ भी इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप तीनों कलर यूज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने ज़बरदस्त जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं। कितने लंबे लंबे से खिले खिले से चावल बॉयल हुए हैं। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं कि किस तरह से ये चावल गले हुए होने चाहिए। तो आपने इस तरह से हाथ में लेके इनको मैश करना है। देखें, इसमें 2 से 3 करनी है, बस इस तरह से चावल होने चाहिए। अभी हम सारा पानी इसका स्टेन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ज़र्दा बनाने के लिए जिसमें हम दम लगाएंगे, चाशनी बनाएंगे, वो बर्तन इस तरह से ना चौड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे खुला बर्तन ले लिया। सबसे पहले इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। जितने मैंने चावल लिए हैं उसी हिसाब से मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। तो आप अपने ये वजन में तकरीबन बनती है आधा किलो चावल, आधा किलो चीनी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच के करीब, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो पानी इजाफी ना हो जाए, इसलिए हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें घी वगैरह कुछ चीज भी शामिल नहीं करेंगे। साथ इसमें थोड़ा सा मैं दूध शामिल कर दूंगी, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच के करीब। दूध से जो ज़र्दे का टेस्ट है ना एकदम से बढ़ जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट जो है ना ज़र्दे में आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो साथ ही 1 से 2 कतरे इसमें नींबू का रस डाल दूंगी, जो चीनी में क्रिस्टल बनते हैं वो ना बने। तो मिक्स कर लेंगे। अच्छी खुशबू के लिए इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची मुंह खोल के डाल दें जी। तो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप। तो ऑयल के साथ भी हम अच्छे से चाशनी को पका लेंगे। तो तकरीबन 1 से 2 तार तक हम चाशनी पकाएंगे। साथ इसमें मैं क्यूड़ा वाटर डाल दूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। ये अच्छे फ्लेवर के लिए अगर है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान 1/2 टीस्पून के करीब डाल दूंगी। तो दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाएगा। इतना मतलब ज़बरदस्त इस तरह से ये ज़र्दा तैयार होता है। तो मिक्स कर लेंगे। ये तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी तार बननी चाहिए। ये देख सकते हैं इस तरह से। ज़्यादा भी आपने चाशनी को जो है ना वो पका नहीं लेना, बस इस तरह से ना 1-2 तार बननी चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल जी। तो चावल ने चाशनी को अच्छे से जज़ब कर लिया। तो अभी हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। सबसे पहले मैं ग्रीन शामिल कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज कलर, रेड कलर जी। तो साथ ही किशमिश। तो इस तरह से हमारे घर में ज़र्दा ईद हो या कोई भी फंक्शन हो तो हम लाजमी इस तरह से ज़र्दा बनाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी आसान सी शेयर करूं। इतने आसान तरीके से हम इस तरह से ज़र्दा बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है, यकीन करें। तो आप भी लाजमी इस ईद पे एक दफ़ा इस तरह से ये ज़र्दा बनाएं। छोटे बड़े सभी से आप दाद समेटे।
तो कटी हुई बारीक बारीक नारियल। तो इस स्टेज पे अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है, मुरब्बा अशरफी है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कटे हुए बादाम इस तरह से मैंने बीच में से 2 कट लगा लिए हैं, ये भी डाल देंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आप अपने चावलों के हिसाब पे दम लगाएं। कुछ चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। थोड़े से कटे हुए काजू जी। तो दम के लिए हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त ये नज़र आ रहे हैं और खाने में इंतहाई टेस्टी हैं। ऐसे कपड़ा लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे कवर करेंगे। ऊपर आप कोई वजनी चीज़ रख दें। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा जर्दा किस तरह से बन के तैयार हुआ है जी। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट। तो अभी मैं आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ कि आप इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये जर्दा बना है जी। तो भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त ये 3 कलर के साथ जर्दा बन के तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से ये जर्दा बनाएंगे तो आपको एक एक दाने में इसका जायका मिलेगा। तो ना ये जर्दा टूटा है, बिल्कुल खिला खिला सा परफेक्ट तरीके से आप इस तरह से घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल देग जैसा आपको जायका मिलेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे जी। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल खिला खिला सा जर्दा तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह से कोई भी घर में अफ्तार पार्टी हो या ईद हो या घर में कोई भी दावत हो तो ज़बरदस्त सी आप ये स्वीट जर्दे में तैयार कर सकते हैं। तो इतनी ये बनानी आसान है। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।